फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, रशिया के बाद भूटान ने इंडिया के लोगों का दिल जीत लेने वाला ऐलान। वेरी अरे नाइस। वाह, दुनिया हैरान क्या किया है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एशिया में कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अपनी दोस्ती, अपने संबंधों को लेकर हमेशा मजबूत रहना चाहते हैं और ये देश इसके लिए भारतीय लोगों के हित के लिए एक के बाद एक बड़ा कदम उठाते हैं ताकि वो भारत सरकार की नजरों में आ सके। अब भूटान को ही देख लीजिए। भूटान ने भारतीय लोगों का दिल जीत लेने वाला कदम उठाया है। भूटान ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसका सबसे अधिक फायदा भारत के पर्यटकों को होने वाला है। भूटान जाने वाले पर्यटक अब ड्यूटी फ्री सोना खरीद सकते हैं। जो पर्यटक टिकाऊ विकास शुल्क का भुगतान करते हैं वो भूटान के शहरों फूड शोलिंग और थिम्पू में ड्यूटी फ्री सोना खरीद पाएंगे। भूटान के पर्यटन के लिए जाने वाले लोगों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। इसे देखते हुए भूटानी सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक फायदा भारतीयों को होने वाला है। भूटान के सरकारी अखबार के मुताबिक भूटान की सरकार ने यह फैसला 21 फरवरी को भूटानी नववर्ष पर लिया है। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी SDF भुगतान करने वाले पर्यटक सोना खरीदने के पात्र हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पर्यटन विभाग द्वारा प्रमाणित होटल में कम से कम एक रात बिताना होगा। सोना 1 मार्च से थिम्पू और फुनसोलिन से खरीदा जा सकेगा। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि सोना ड्यूटी फ्री आउटलेट्स की तरफ से बेचा जाएगा जो आमतौर पर लग्जरी आइटम बेचते हैं और भूटानी वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा ये आउटलेट्स ड्यूटी फ्री सोना पर किसी तरह का लाभ नहीं कमाएंगे। 26 फरवरी 2023 की कीमतों के अनुसार भारत में 10 ग्राम 24 कैरेट के सोने की कीमत 58,390 रुपए है। हालांकि भारत में इतनी ही मात्रा में सोने की कीमत 40,286 BTN यानी भूटान की मुद्रा भूटानी नगु लटरम है। 1 रुपया और 1 BTN का मूल्य लगभग समान है, जिस कारण भारतीयों को भूटान में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए लगभग 40,286 रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए भारतीय पर्यटकों को सतत विकास शुल्क के रूप में प्रतिदिन 1200 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। पर्यटकों को भूटान के पर्यटन विभाग द्वारा प्रमाणित होटल में कम से कम एक रात रुकना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो ये लाभ उठा पाएंगे। बता दें 2022 में भूटान की नेशनल असेंबली ने एक कानून बनाया जिससे भूटान आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन करने का भुगतान करना अनिवार्य हो गया। इसी पर्यटन को सतत विकास शुल्क कहा जाता है। भारतीयों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1200 रुपए भूटान में SDF के रूप में देना पड़ता है। अन्य देशों के पर्यटकों को 65 से $200 के बीच भुगतान करना पड़ता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के मौजूदा नियमों के अनुसार एक भारतीय पुरुष विदेशों में 50,000 रुपए का लगभग सोना यानी लगभग 20 ग्राम ला सकता है और एक भारतीय महिला 1 लाख रुपए का सोना लगभग 40 ग्राम विदेशों से भारत में कर मुक्त ला सकती है। खैर, आपका क्या कहना है भारत भूटान संबंध को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार, न्यूज़ तो कमाल की। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ड्यूटी फ्री गोल्ड किया हुआ है उन्होंने। पर इंडिया के लिए नहीं, सबके लिए है। पर क्योंकि इंडियंस मैक्सिमम जाते हैं तो इंडिया के लिए बहुत वो एक अच्छा। और 10,000 कुछ का फर्क आपको पड़ेगा अगर आप इंडिया से लो और यहाँ आप गोल्ड जाके सोना जो है जाके भूटान से लो। मेरे को लगता है सब भागेंगे भूटान में जिसको जब सोना चाहिए। कोई भी वहाँ जाता है टूरिस्ट और उसको कोई अच्छी चीज लगती है, खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है और उसको ड्यूटी नहीं लगेगी। तो दैट इज वेरी नाइस। अच्छा, तो उन्होंने किया क्यों है ऐसे? उससे फायदा क्या हो रहा है? भूटान के साथ गुडविल तो है ही और स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़रूरी है कि भूटान के आगे क्या है, चाइना। तो और वो बिल्कुल जो बोलते हैं चिकन नेक जो है वो वहीं पर ही है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी क्रिटिकल पार्ट पे भूटान आता है। और अभी भूटान और चाइना ने भूटान की कुछ टेरिटरी ली थी, फिर इंडिया गया था लड़ने के लिए। तो काफ़ी कुछ होता रहता है। और जो मेन तो पूरे ईस्ट इंडिया का कनेक्शन जो है दूसरी साइड मतलब अदर पार्ट ऑफ इंडिया के साथ बीच में जैसे चिकन नेक कहते हैं वहाँ पर ही है।
तो मेरे ख्याल से चिकन नेक ही कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है, मगर मैप में ऐसा नज़र आता है, और भूटान साथ में है। तो अगर रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे तो वो अलाउ भी कर दे कि आपके आर्म्स एंड एमुनेशन वहाँ से भी जा सकते हैं। तो चिकन नेक नहीं होगी, मोटी नेक बन जाएगी अगर भूटान भी आपके साथ है। तो वो स्ट्रेटेजिकली बातें हैं, मगर यहाँ पे तो गुडविल हो रही है। भूटान जो है जहाँ तक मुझे पता है इंडिया ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ है, कि गारंटी देता है इंडिया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, तो वेरी नाइस टू सी। पर उनको नुकसान नहीं होगा अगर आप ड्यूटी नहीं ले रहे हो, तो आपको तो घाटा हो रहा है ना, लोग सोना लेके जाएंगे। अगर ड्यूटी नहीं होती, इसका मतलब है कि ट्रेड फ्री जोन है, तो उससे ज़्यादा ट्रेड होता है, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी बीच में नहीं आ रही। मतलब ये है कि ये दोनों तरफ होता है। अगर इंडिया में कोई ख़रीदता है तो वो लोग ड्यूटी नहीं लगाएंगे, अगर कोई भूटान से ख़रीद के इंडिया लाता है तो इंडिया नहीं ड्यूटी लगाएगा। मगर जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि भैया ये ट्रेड फ्री जोन्स है, वो इसीलिए करते हैं कि कस्टम ड्यूटी बीच में ना आए। मतलब ये कि जिसके पास चीपर माल है वो जीतता है, क्योंकि दूसरा बंदा जो है अपनी ड्यूटी लगा के उसे कॉस्टली नहीं कर सकता। तो अगर वाकई उनके पास गोल्ड चीपर है तो यस उनको फ़ायदा होगा, और यहाँ पे लोगों को फ़ायदा होगा क्योंकि उनको सस्ता मिल गया। मगर भूटान साइज़ में इतना छोटा कि फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो दुनिया भर का अपना गोल्ड भी इंडिया को बेच दे, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उनके लिए गुडविल हो जाएगी। तो ये मगर मोस्ट कॉन्सेप्ट तो वही है कि ट्रेड में कोई आप कस्टम ड्यूटी के बिना ट्रेड कर सकते हैं, नो फी ट्रेड हो रहा है, विच इज़ नो टैरिफ ट्रेड। सो दैट्स वेरी नाइस। मैं कहती हूँ सारे आप लोग अपनी लेडीज़ को बता दो, भैया भूटान में सोना सस्ता है, सब कहेंगे अब इधर उधर जाने की जगह हमने वहीं जाना है। उन्होंने कंडीशन भी की थी, ऐसा नहीं आप ये बोल सकते अच्छा मैं आया और भूटान में मैं आ गया हूँ, मैं खरीद के जा रहा हूँ। नहीं, आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा उनके भूटान टूरिज्म के कहीं पर कि मैं यहाँ पे इंडिया से आया हूँ, मैं 1 रात रहूँगा, और रजिस्टर करेंगे यस तुम 1 रात रह चुके हो, अब तुम भूटान आ चुके हो, गारंटेड है, अब जो मर्जी करो। नहीं पर बड़ा कोई बंदा कह सकता मैं घुसा था बॉर्डर में, मैंने खरीदा, मैं जा रहा हूँ, मतलब बस लेके चलेगा। हाँ, तो वो नहीं रहना है आपको 1 रात, ये ना, मतलब यू हैव टू टेल कि हाँ मैं भूटान में आया हूँ और 1 रात रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखने आया हूँ भूटान को, फिर मैं खरीद के जा रहा हूँ। तो जो भी उन्होंने किया है कि टूरिज्म भी तो बढ़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि ट्रेडर ही आके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से होटल चल जाएगा उनका, जो भी इकॉनमी बूस्ट होगी, अगर वो एरिया बूस्ट होता है तो इंडिया का ही फायदा है, क्योंकि वो इंडिया का दोस्त है। नहीं, अगर मैं तो सोच रही हूँ अगर कोई मतलब जैसे हम लोग जा रहे होते हैं तो स्टॉप ओवर करते हैं, तो अगर कोई स्टॉप ओवर करे भूटान में कुछ घंटों के लिए और खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद सकता। नहीं, 1 दिन तो आपको रहना है, 1 रात को रहना पड़ेगा। तो वहाँ नुकसान हो जाएगा। अगर आपको गोल्ड चाहिए, नहीं आप वैसे जाइए घूम फिर के आ जाइए, मगर अगर आपको सोना वगैरह चाहिए तो 1 रात मिनिमम। पर मैं ये सोच रही हूँ कि क्या भूटान ये कोई बुरी बात नहीं है, दिस इज अ गुड थिंग। नहीं, पर भूटान क्या पॉपुलर था सोने के लिए पहले कि मुझे तो वही लग रहा है कि मुझ सोने का खास उन्होंने ये ऑफर जो दिया है वो काफी मेरे को लगा कि उनके पास भी अपने गोल्ड रिजर्व्स होंगे और गोल्ड रिजर्व्स को वो बेच रहे हैं। और क्या लोग खास, हमने तो दुबई सुना है कि दुबई में सोना सुनते मतलब हैं, गोल्ड रिजर्व नहीं बेच रहे, वो पूरे ऑर्नामेंट्स बना के बेच रहे हैं। तो उनकी इंडस्ट्री भी आगे जाएगी, गोल्ड मेकिंग इंडस्ट्री। लोग तो सुनते हैं, हम लोग देखते हैं दुबई में सोने का वो जो उन्होंने वहां बनाया हुआ है। भूटान का आज पहली बार पता है कि आप यहाँ से खरीदो और आपको ड्यूटी कोई नहीं लगेगी, टैक्स फ्री होगा। चलो यार, बड़ी अच्छी बात है। तो गुड न्यूज़ है, अच्छा किया है इन्होंने। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।